राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान की दृष्टि के अनुसार ये जो संसार है, भगवान कह रहे हैं मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही मैं हूं। तो भगवान सत्ता रूप से पूरे संसार में मौजूद है। अब भगवान ने क्या की, लीला शुरू की। तो लीला शुरू की तो सृष्टि की रचना की, मतलब हवा है, पानी है, आकाश है, अग्नि, इन चीजों को प्रकट किया। तो ये भगवान की माया है। तो माया है वो भगवान की अध्यक्षता में लीला करती है। अब जीव से गलती क्या हुई? जीव से गलती ये हुई, हम अंश तो भगवान के हैं, हम माया से सुख लेने लग गए। अब माया किसे कहते हैं? जो रात दिन बदलती रहती है, उसका नाम माया है। अब जीव भगवान का होकर के और वो माया के अधीन हो गया, तो माया रात दिन बदलती है, तो जीव भी जन्म मरण के प्रवाह में चला गया। अब जन्म रहा है, मर रहा, फिर जन्म रहा, फिर मर रहा, क्योंकि वो माया, मतलब माया तो है भगवान के अधीन और जीव माया के अधीन हो गया। और अधीन होने का कारण एक है कि केवल ये सुख चाहता है। हम संसार में जन्म मरण में क्यों जा रहे हैं, उसका एक ही कारण है, हम इस जो बहता हुआ संसार है, इसे सुख चाहते हैं। अगर हम अपनी तरफ ध्यान करें तो हम भगवान के हैं। और भगवान की स्थिति देखो, भगवान की स्थिति ज्ञानी के अनुसार तो कि भाई सब शरीरों में भगवान है और भगवान में शरीर है, ये तो हुआ ज्ञान। शरीरों के भीतर परमात्मा है और शरीर है भगवान के अंदर है, ये तो ज्ञान हुआ। अब वास्तविक स्थिति क्या है, हकीकत में क्या है? हकीकत में है न तो भगवान शरीर में है, न शरीर भगवान में, केवल एक सत्ता ही सत्ता है, केवल एक परमात्मा है। ये वास्तविकता है। भाई सत्ता तो जीव की तीव्र है, शरीर तो बादल की तरह बह रहे हैं। शरीर तो बादलों की तरह रात दिन, पूरी शरीर नहीं, पूरी जो सृष्टि हमारे सामने दिख रही है, पूरा संसार, पूरा ये बादल की तरह जा रहा है। बादल आते हैं आकाश में, खूब बहते हैं और सुबह शाम तक साफ हो जाते हैं। इसी पूरा ही, लेकिन जो परमात्मा आकाश की तरह ज्यों कहते हैं, तो वो न तो कोई शरीरों के भीतर है, न शरीर उसके भीतर है। शरीरों की सत्ता अलग है और परमात्मा की सत्ता अलग है। केवल परमात्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा के हम अंश होकर के हम क्या हुए? माया के। ये शरीर क्या है? ये माया से रचा हुआ है, 5 चीजों से बना हुआ है। अब हम इससे सुख चाहते हैं, संसार से सुख चाहते हैं, यही हमारे जन्म मरण का कारण है। और माया का स्वभाव क्या है? रात दिन बदलते रहना। तो जीव ने इसको पकड़ लिया। अब जीव रात दिन बदल रहा, जन्म रहा है, फिर मर रहा, मर रहा है, फिर जन्म रहा है। जब तक इसको नहीं छोड़ेगा, जन्म मरण का परवाह नहीं मिटेगा। जिस प्रकार हम बस गाड़ी रेल में बैठ जाते हैं, तो जहां रेल जाती है वहां जाना पड़ता है, क्योंकि हम रेल में छट गए, और जहां उतर गए अब रेल कहीं जाओ। ऐसे जब तक हमारा अपनापन शरीर में है, तब तक हम जन्म मरण में हैं। और जैसे इसका मोह टूटा, जैसे कबीर साहब ने कहा, कबीर मेपन छोड़ दिया, मतलब शरीर से नीचे उतर गए। अब मरो तो मरो, चाहे जियो तो जियो। अब नीचे उतर गए, अब यात्रा खत्म हो गई, मतलब जन्म मरण की जो यात्रा थी वो बंद हो गई। और खास कारण है सुख। हमारे भजन में उन्नति नहीं होने का कारण है इन नाशवान शरीर संसार से हम सुख चाहते हैं, सुख लेते हैं, और सुख की इच्छा है। उसकी जगह भगवान के आनंद की इच्छा हो जाए, भगवान में तो स्थिति है।
हमारी स्थिति हम माने नहीं माने तो भी भगवान में है। शरीर तो पास में से निकल रहा है, हम इसको रखना चाहते हैं, ये रहता नहीं। ये बिल्कुल हमारे से कोई अलग चीज है, ये भगवान की माया है। अपना मानना तो था भगवान को और मान ली माया को। और माया किसकी है? माया भगवान की, और हम बीच में मालिक बन रहे। ये दुख का कारण है। भगवान की माया पर कब्जे करने का फल है जन्मो मरो। और भगवान की ये स्थिति है, भगवान किसी शरीर के में चिपके हुए नहीं, वो तो जीव के केवल परमात्मा ही परमात्मा है। कितने जीव मरो जन्मो, भगवान की सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार आकाश में कितने बादल आओ चाहे मत, आकाश में क्या फर्क पड़ता? क्योंकि ये संसार पूरा है ना, ये साक्षात भगवान का एक रूप है। हर दृष्टांत प्रत्यक्ष होता है। जैसे आकाश और बादल का दृष्टांत, बादल है आकाश में पैदा होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में मिट जाते हैं। ऐसे ही शरीर भगवान में पैदा होते हैं, भगवान में जीते हैं, भगवान में मर जाते हैं। लेकिन हमारा पूरा ध्यान है वो शरीर में लग गया, और लगने का कारण है सुख। जब तक हम संसार से सुख लेते रहेंगे तब तक हम संसार रूपी रेल से नीचे नहीं उतरेंगे कि सुख ले रहे ना। और जैसे सुख छोड़ा उतर गए, हमारा जन्म मरण पूरा हो गया, आगे होगा ही नहीं। सत्ता का जन्म मरण होता ही नहीं, सत्ता तो जीव की थी में। हमने अपने आप को पहचाना नहीं है, हम कौन है? हम शरीर नहीं है। हम रेल में बैठने से हम रेल थोड़ी हो गई, हम बस में बैठने से हम बस थोड़ी हो गई, हम कार में बैठने हम कार थोड़ी हो गई। इसी प्रकार शरीर में बैठने से हम शरीर थोड़ी हो गए। हम शरीर में आए हैं तो बैठता है वो उतर भी जाता है। हम कार में बैठ भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं। ऐसे हम शरीर को अपना मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। ये हमारे में शक्ति है। हम कामन लेने वो एक अलग चीज है, और नहीं छूटने का कारण है सुख। और मूल अंतिम यात्रा है, यहां तक है गीता जी के सिद्धांत के अनुसार केवल परमात्मा ही परमात्मा है। केवल परमात्मा ही परमात्मा है। ये शरीर संसार तो निरंतर नाश की तरफ जा रहा है, निरंतर बदल रहा है, और सत्ता जीव की थी में है। उस सत्ता के साथ हमारी एकता है, उसी का नाम ही परमात्मा है। अभी हमारी स्थिति भगवान में है, भगवान के साथ है। लेकिन जो हमारा ध्यान है वो शरीर संसार में लगा हुआ है। वो करना, वो करना, वो करना, यूं करना, ये तो शरीर का काम है। मान लो शरीर बीमार हो जाए तो फिर करना पूरा होता नहीं होता? क्या नहीं सा, आज तो बुखार आएगा, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। तो करना सब शरीर के द्वारा होता है। तो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी शरीर से अलग हो जाता है कि भाई ये क्रिया अपने आप हो रही है, मेरे करने से नहीं। ये तो स्वतः गतिशील है, ये तो स्वतः नाश हो रहा है, इसका मेरे करने से थोड़ी हो रहा है। तो अपने आप को पहचानो। तो शंकर भगवान ने जैसे ध्यान लगाया तो उन्होंने अपने आप को पहचाना। शंकर शेज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड। ओ मैं शरीर में देखो मैंने कितना समय भरा, मैं तो सत्ता रूप से हूं। तो सत्ता रूप से शंकर भगवान नहीं है, हम भी सत्ता रूप से हैं। हमारा स्वरूप सत्ता है, नहीं कि शरीर है। जब तक हम सुख की इच्छा है, सुख लेते तब तो शरीर अपना दिखता है। जैसे सुख छूटा तो कबीर साहब ने जैसे छोड़ दिया, अब मरो तो मरो चाहे जियो तो जियो। अरे मेरे सुख लेना नहीं है सर, जियो तो मेरे क्या मतलब है? भाई साधक लोग होते हैं, मान लो बाजार में जा रहे हो, संसारी भी है, और वहां बड़ी अच्छी अच्छी मिठाई की दुकान है, तो संसारी तुरंत जाके खा लेगा। लेकिन साधक क्या करता कि नहीं भाई कितनी बढ़िया, लेकिन हम तो ये होटल वगैरह खाते हैं, हमारे लिए तो बेकार है। ऐसे ही अब शरीर में सुख है तो हमको लेना ही नहीं है, और तो ले लिया तो वो संसारी है। तो खास जो बंधन का हम भगवान का होकर के संसार से सुख चाहते हैं। हमारी स्थिति भगवान करनी नहीं है। सुख छूटते शरीर का मोह छूट देगा, और मोह छूटते भगवान की स्थिति उसका पता चल जाएगा। तो संतों ने कहा सुख रे माते शील पढ़ो नाम हृदय सो। जैसे हम सुख भोगते हैं ना, भगवान को भूल जाते हैं। संत के सुख रे मां शील मल पत्थर पढ़ो,
शुक्रे माते शील पड़ो नाम हृदय सु जहाई, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। अरे इसे दुख ही बढ़िया था कि भगवान की याद आवे कम से कम। दुख में भगवान की याद ज्यादा आती है। जो जीव को सुख मिलता है भगवान को भूल जाता है। तो भाई हमारी स्थिति करनी नहीं है, भगवान में है। हम खुद नीचे उतरे हैं, सुख के लिए नीचे उतरे। जो जो सुख छोड़ेंगे हमारी स्थिति ऊपर आ जाएगी, भगवान में हो जाएगी और उसकी अनुभूति हो जाएगी। सिया रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुटवंशी वाले की नारायण नारायण नारायण। बोलो सर। आकाश बढ़िया लगी। हाँ, भगवान तो सब जगह ही है, सब जगह देखोगे भगवान ही है। देखने वाले भगवान, दिखने वाले भगवान। साधक वो होता है जो संसार में भगवान को देखता है। संसारी वो होता है भगवान में भी संसार को देखता है। संसारी वो होता है तो भगवान और खाली संसार संसार देखे। और साधक वो होता है संसार में भगवान को देखता है। राम राम राम। आज महाराज आपसे क्या भाई मानना था भगवान में मान जो शरीर संसार बस मानने का मतलब सुख चाहना है। सुख चाहे हम क्यों पकड़ते हैं शरीर संसार को? सुख के लिए, सुख का कामना है, सुख मिलेगा, सुख की इच्छा है, यही बाधा है। जो सुख छूटा शरीर का मोह छूट जाएगा। अब ये सुख चाहे घर बैठ के छोड़ दो, चाहे साधु बन के छोड़ दो, पहाड़ों में जाके छोड़ दो, चाहे जहां बैठे वहां छोड़ दो। बिना सुख छोड़े भगवान की प्राप्ति है, करनी थोड़ी है। ये सुख नहीं छूट रहा है, सही, ये खास बात है। केवल भगवान ही है। राम राम। हाँ था सुन बढ़िया लगी कि भाई भगवान के होते ही भगवान के होते ही शरीर में उतरना, शरीर का सुख कातर हुआ अटक। बस हम भगवान के हैं, भगवान में हैं और अभी हैं, फिर भी हम शरीर को अपना क्यों मानते हैं? सुख के कारण नीचे उतर। जितना सुख भोगता जीव नीचे उतर जाता है, जो जो सुख छोड़ता ऊपर महान बन जाता है। राम राम राम। आज की सत्संग आपने लगी कि भाई सुख नहीं लेना मानते, आनंद लेना है। बस खास बात है ये। सुख लेने के कारण हम जीव बने, जीव का जन्म मरण में जाना पड़ेगा। तो आनंद लेना है तो दूसरों को सुख देना है, अपन को लेना नहीं। दूसरों को सुख देने से हमारे सुख लेने की इच्छा खत्म हो जाए। हमारी स्थिति भगवान में है, हम सुख लेके नीचे उतर रहे हैं। जिन सुख छोड़ेंगे हमारी स्थिति अपना भगवान में होती जाएगी, उसका पता चल जाएगा। राम राम। हाँ भगवान आप संसार को सुख नहीं लेना, भगवान आनंद लेना, भगवान को ना लेना। सुख लेवा तो आप शरीर में, शरीर जन्म मरी तो जन्म मरण में जानो पड़ी। जो जो सुख छोड़ियो भगवान अपने साथ में बार पतो लाग जाए, आनंद आना शुरू हो जाए। सुख छोड़ियो आनंद आए, जब तक सुख नहीं छोड़ना आनंद नहीं आएगा। सिया रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की नारायण नारायण नारायण।